कीजिए सर। हाँ, एक मिनट, एक सेकेंड। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम मैथ्स 1 में वृत्तालेख, सांख्यिकी का वृत्तालेख या एक टॉपिक पढ़ेंगे। मैं सभी बच्चों से गुजारिश करता हूं कि सभी बच्चे अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल अपने साथ रखेंगे और मेरे साथ बनाते रहिए। आप अगर आप मेरे साथ बनाओगे तो आपका एकदम परफेक्शन हो जाएगा और परफेक्ट आएगा और इसमें अच्छे नंबर मिलते हैं। वृत्तालेख बहुत स्कोरिंग है। तो मैं वृत्तालेख के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भूगोल में, विज्ञान में, इस तरह का आलेख आपको दिखा था। उस आलेख में क्या दर्शाया जाता है? देखो, कुछ भूभाग दिखाया गया है, पृथ्वी पर भूभाग तथा पानी का अनुपात दिखाया गया है। इसमें हवा के विभिन्न घटकों का अनुपात दिखाया गया है। देखो, ये दो है, ये ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है। तो ये इस तरह का आपने आलेख पिछले साल आपके भूगोल में और विज्ञान में आपने पढ़ा था। इस साल हम लोग इस वृत्तालेख को सांख्यिकी सामग्री, देखो किस तरह से इसमें क्या करना है। इस वृत्तालेख में सांख्यिकी सामग्री संपूर्ण वृत्त में दर्शाई जाती है। संपूर्ण वृत्त में मैंने एक वृत्त बनाया गया, मैंने एक दैत्रिज्य बनाया, ऐसे कई दैत्रिज्य बनते हैं। तो उसमें क्या बनता है कि संपूर्ण वृत्त में दर्शाई जाती है सामग्री विभिन्न घटकों को निश्चित अनुपात में दैत्रिज्य के रूप में दर्शाया जाता है। देखो, इसमें दो त्रिज्या दी गई है, OA OB दो त्रिज्या है और कोण AOB एक केंद्रीय कोण है तथा OXB एक दैत्रिज्य है। ये दैत्रिज्य है। अभी हमको वृत्तालेख में क्या करना है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। पहले वृत्तालेख में इतना समझिए कि सभी सामग्री को वृत्त के अंदर ही दर्शाया जाता है। सेकंड, सभी घटकों का अनुपात निश्चित होता है, उस अनुपात में यहाँ पे मतलब दर्शाया जाता है। अभी उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, केंद्रीय कोण का माप उस घटक की संख्या बटे सभी घटकों की कुल संख्या गुणे 360 अंश। ये इसका सूत्र दिया गया है। जब हम उदाहरण में आपको हल करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि इसका सूत्र कैसे लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? देखो, इसको अच्छी तरह से समझना है, आपको वृत्त बनाना है। और अभी जैसे मैं शुरू करूंगा तब आपको बताऊंगा कुछ छोटी छोटी चीजें उसमें। तो ये आप खाली इतना लिख लो, केंद्रीय कोण का माप उस घटक की संख्या बटे सभी घटकों की कुल संख्या गुणे 360। मैं अभी आपको उदाहरण के तौर पर एक प्रश्न लेता हूं, उदाहरण नंबर 2। देखो, मैं आपको एक प्रश्न पेज नंबर 158 का है। 158 पे तो ये है 6। देखो, इसके अंदर आपको वृत्त पढ़ना, वृत्तालेख का पाठन जो है, देखो आपके पेज नंबर 159 पे दिया गया है, वाचन है। वाचन नहीं है, इस साल आपको वाचन नहीं दिया है, तो वृत्तालेख बनाना है जो पेज नंबर 161 पे है, बराबर है। तो उसमें पेज नंबर 162 पे एक उदाहरण दिया गया है, मैं उसको आपको हल करके बताता हूँ। ओके, पेज नंबर 162 पे उदाहरण दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ। खाली आप उस पर ध्यान दीजिए और इसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है, समझना है और उसको लिखना है। देखिए, इसमें क्या कर दिया गया है, किसी गांव के विविध स्थानों को प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति की सारणी दर्शाई गई है। इस जानकारी के आधार पर वृत्तालेख खींचना है। तो स्थान दिया गया है कारखाना, घर, सड़कें, दुकान, कार्यालय, अन्य। तो विद्युत की आपूर्ति कितनी होती है कारखाने में? 24, जो कि विद्युत 1000 इकाई में दिया गया है। इसके बाद घर में 14 है, सड़कें 7 है, दुकान 5 है, कार्यालय 6 है और अन्य 4 है। इसको हमको वृत्तालेख द्वारा दर्शाना है। तो वृत्तालेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको सारणी बनानी पड़ती है। ओके, देखो सारणी बना लेते हैं हम लोग सारणी बना लेते हैं। पहले सारणी बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, यहां पे लिखेंगे विद्युत आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति। दूसरे में लिखेंगे हम यूनिट है, ये यूनिट में है यहाँ पे, तो उसको यूनिट लिखेंगे हम लोग, यूनिट्स। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको लिखेंगे केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप। साथ साथ बनाते रहो, कोण का माप।
इसको भी मैं मिटा देता हूं, फिर बाद में दूसरा बनाते हैं हम लोग। पहले हम एक सारणी बना लेते हैं अच्छी तरह से। फट से एक सारणी बना लेंगे हम लोग। फटाफट आप भी सारणी बनाते रहो, सब बच्चे, सारे बच्चे सारणी बनाते रहो। मैं एक सारणी बनाऊंगा, मेरा सब उसमें काम हो जाएगा, तो आप लोग सारणी बना लीजिए। ओके, अभी एक लास्ट में एक कॉलम और मैं बनाता हूं। ओके, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, हम पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले विद्युत आपूर्ति कहाँ होती है? कारखाना। यहां लिखेंगे कारखाना, लिखेंगे कारखाना, कारखाना, बराबर है। दूसरा है घर, घर है। तीसरा है सड़कें, सड़कें। चौथा है दुकान, दुकान। उसके बाद है कार्यालय, कार्यालय। और उसके बाद है अन्य। ये चीजें दी गई है। अभी कारखाने में कितना यूनिट्स होता है, तो ये सब कुछ दिया गया है सर। इसमें कारखाने में कितना है? 24, ये 24, ये 14 यूनिट्स है। ये सड़कें 7 है, दुकान 5 है, कार्यालय 6 है और 4, राइट। अभी क्या करना है हमको, इस यहाँ पे कुल लिखता हूं मैं, कुल। इसको जोड़ देना है, इसको आपको जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे, 8 2 10 5 15 5 20, 20 10 30 के शून्य, हासिल लगे 3, 60। अभी देखो केंद्रीय कोण का माप निकालना है, तो मैंने आपको सूत्र बताया था कि सभी घटक तथा सभी घटकों का योगफल गुणे 360। तो मैं क्या लिखता हूं? पहले घटक, घटक कौन सा है? 24 गुणे दोनों, सबका योग कितना है? 60 गुणे 360 बराबर। अब इसको कैसे हल करना है देखो मैं बता देता हूं यहां रफ में, आप उसको देखते रहिएगा, यहां पे अंदर मत हल करिएगा। तो अभी 24 इंटू 60 बटे 360, तो ये कट जाएगा, बराबर है। 6 कम 6, 6 4 के 36। अभी आपको मिला 24 गुणे 6, 24 गुणे 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगे 2 14 12 को 14, 144 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 144 अंश। ये पहला आपको समझ में आ गया होगा। देखो इस तरह से इसको रफ में हल कर लो, यहाँ पे लिखने का। नंबर 2 ऐसे लिखेंगे 14 गुणे 60, 14 गुणे 60, सॉरी 14 बटे 60 गुणे 360 अंश। ओके, अब इसको भी हल कर लेंगे, जैसे पहला हल किया हमने उसी तरह से दूसरा हल करेंगे। 14 गुणे 60 गुणे 360, देखो ये एक ही आएगा, 6 कम 6 4 के 36। ओके, 14 में 6 चौक 24 के 4, हासिल लगे तो 6 कम 6 2 8, 84 डिग्री। ओके, तो दूसरा आएगा 84 डिग्री। इसका मार्क्स नहीं रहता है, पर इसको रफ में आप हल कर सकते हो। तीसरा है 7 बटे 60 गुणे 360। तो अभी अगर आप नहीं हल करते हो, आपको मालूम है यहाँ 60 है, ये 6 ही आने वाला है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे? 7 का गुणा 6 से कर देंगे, राइट। देखो 7 का गुणा 6 से करेंगे, 7 6 42 डिग्री। देखो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, परंतु अगर नहीं करोगे तो आपको मालूम है यहाँ 6 आने वाला है, यहाँ जो घटक है उसे गुणा कर दो, तो 7 6 42 हो गया। इसके बाद अगला है 5 बटे 60 गुणे 360। ओके, 360, तो आपको मालूम है यहाँ पे कितना आएगा? 6, तो 5 6 कितना हो गया? 30 अंश, करेक्ट। अगला है 6 बटे 60 गुणे 360 बराबर 6 4 के 36। देखो मैं हल नहीं कर रहा हूं, मैं हल नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम पड़ना चाहिए से। इसके बाद 4 बटे 60 गुणे 360, अभी आपको 4 6 24, 4 6 24 अंश। अभी आपको ये देखना है
कि हमने जो ये निकाला है ये 360 होता है कि नहीं होता है, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। कभी कभी हमारा गुणा वगैरह में गलत हो जाता है, तो हमको क्या करना है, इसको पूरा चेक कर लेना है। देखो 4 4 8 2 10 10 10 20 के शून्य हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 4 10 8 18, 18 2 20 21, 21 और 5 कितने हो गए 26 के 6 हासिल लगे 2 और 3। देखो 360 है, अगर 360 अंश आपका आता है तो ये पूरा सही है अपना, अदरवाइज कुछ ना कुछ मिस्टेक है, हमको इसको जोड़ लेना हमेशा। जब भी आप हल करोगे इसको हमेशा जोड़ लेंगे बच्चे लोगों के, 360 अंश आना चाहिए। इतना आपको मालूम पड़ गया, ये आपको इस तरह से बना लिया हमने। अभी हमको वृत्तालेख बनाना है। वृत्तालेख बनाने के लिए मैं आपको 2-4 चीजें बताऊंगा जो विशेष ध्यान देना बच्चे आप सभी को। ओके, सबसे पहले अभी बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको। जो गलती करते हैं बच्चे मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, पहले चांदा का पठन होता है ना, जो चांदा पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। चांदा को मैं देखो, ये मेरे पास चांदा पड़ा हुआ है, इस चांदे में 2 जीरो है, एक राइट साइड में 0 है और लेफ्ट साइड में 180 है, और फिर लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 180 है। ओके, इसको जब चांदा आप रखोगे, इसमें विशेष ध्यान देना, उसको घुमाना पड़ता है चांदे को, बराबर। आप कॉपी को घुमा सकते हो, मैं ब्लैक बोर्ड नहीं घुमा सकता, आप कॉपी को घुमा सकते हो कि भाई उस पर रख के हम इस तरह से बनाएंगे, लेकिन आपको वो ध्यान देना है कि कितने अंश में कहां से लेना है। ओके, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, खाली छोटा ध्यान रखिए। देखो अगर ये लाइन है, इसको हम लेफ्ट करेंगे, इसको हम राइट लिखते हैं। मुझे चांदा रखना है राइट पे, मैंने राइट पे रखा, बराबर है, राइट पे रखा, तो मैं लेफ्ट साइड के 0 से देखूंगा। एक ध्यान में रखना, मैंने अगर चांदे का बिंदु राइट साइड पे रखा है तो लेफ्ट साइड के 0 से देखने का, अगर मैं लेफ्ट साइड पे रखता हूं तो उसको राइट साइड के 0 से देखना, यही आपको विशेष ध्यान देना है। ओके, अदरवाइज आप गलती करते हो, कितना होता है मतलब अंश गलत हो जाता है, 120 अंश का बनाते हैं आप 60 अंश का ही बना देते हो। देखो मैं आपको अभी वृत्तालेख बना के बताता हूँ, उसको जरा आप ध्यान से रखिए। देखो मैंने एक छोटा सा एक ऐसा किया है, इसको बनाने के लिए आप क्या करो, अभी मैं दूसरा भी बताता हूं। देखो अभी एक और ध्यान में रखो, एग्जाम में आपको अभी तो नहीं, मैंने देखा इसे किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं दिया गया, लेकिन मैं भी अगर मान लो एग्जामिनर ने कभी पूछ लिया है, इसमें दिया गया प्रश्नों में कि आप त्रिज्या, उनकी त्रिज्या दी गई, वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर जो भी दी गई है, वो त्रिज्या लेकर वृत्त बनाओ। देखो बच्चा विशेष ध्यान देना है, त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या लेना है। तो वृत्त की त्रिज्या लेने के लिए फिर आप क्या करोगे, आपके पास गोला प्रकार रहता है, तो गोला प्रकार में हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी त्रिज्या दी गई उसको लेकर हम वृत्त बनाएंगे। नहीं, यदि नहीं दिया गया है तो अपने हिसाब से उसको हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे। देखो ये वृत्तालेख आप आलेख पेपर पे बना सकते हो, सादे पन्ने बनाओगे तो भी चलेगा, पर आलेख पन्ने पर बनाओगे तो वेरी गुड। लेकिन अभी एक दूसरा विषय ध्यान देना है कि आपके पास एग्जाम में जो पेपर आता है इतना बड़ा रहता है, इतना बड़ा रहता है, और इतना छोटा सा नहीं बनता, तो फिर उसमें थोड़ा सा बड़ा वृत्त आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो अभी इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये वृत्त मेरा बन गया, बराबर है। अभी मुझे क्या करना है, इन सभी के कोणों का माप उसके अंदर लिखना है, बराबर है। तो मैं क्या करता हूं, देखो आपके उसके अंदर बुक में कैसा दिया है उससे नहीं मतलब है, मैं अपने अपने हिसाब से बनाता हूँ। मेरे वृत्त का केंद्र है, जहां पे आप गोला प्रकार रखते हो ना, वो आपका वृत्त का केंद्र हो जाता है। वृत्त का केंद्र होता है, मैं एक त्रिज्या खींच लेता हूं, मैंने खींच लिया, बराबर है। अब मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम शुरू होता है कि पहला जो है, अभी आपके पास पहला कोण है जो 144 डिग्री का है, मैंने इसीलिए बताया। अभी देखो, अभी मैंने जो लेफ्ट राइट बताया, ये लेफ्ट, दिस इज राइट। देखो मैं अभी ये चांदा अपना बराबर इसी के बीचों बीच रखता हूं, शायद आपको दिख रहा होगा बराबर से, ये चांदा मैंने यहाँ पे बराबर रखा। अभी मैंने लेफ्ट साइड रखा तो राइट साइड के 0 से यहां से पढ़ेंगे, मुझे 144 यहां मिलेगा। देखो मुझे 144 यहां मिला, मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे जोड़ देता हूं, 144 मिला, इसको ऐसे जोड़ देता हूं, और मैं इस पे लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा 144 डिग्री। ये क्या था, कारखाना। ओके, तो मैं लिखूंगा कारखाना, इसमें लिखूंगा कारखाने में, ये कारखाना हो गया, कारखाना। देखो ये वृत्त बहुत छोटा सा मैंने बनाया, पर आप अपनी कॉपी में अच्छे से बना लेना। ओके, अभी नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी शुरू हो रहा है। अब क्या करना है, देखो मैं बोर्ड तो नहीं घुमा सकता ना, तो आप अपनी कॉपी घुमा सकते हो, लेकिन अभी आपको क्या करना है,
अभी आपको क्या करना है कि ये चांदा ऐसे रखना है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ चांदा रखा बराबर, देख लो, हाँ चांदे का पोजीशन देखा आपने, मैंने इसके ऊपर रखा, इसके ऊपर रखा। अभी ये भी लेफ्ट राइट, तो यहाँ पे हम जीरो से देखेंगे, यहाँ के जीरो से देखेंगे 84 डिग्री, तो ये 84 डिग्री हमको यहाँ मिलता है कहीं। देखो यहाँ मिला मेरे को 84 डिग्री मुझे, मैंने उसको लिख लिया और इसको ऐसे बना दिया। अभी 84 डिग्री पे क्या है, घर है, यहाँ पे 84 डिग्री लिखेंगे और ऐसा लिखेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद नंबर 3, इसमें बहुत सारे हैं, 5-6 हैं, तो अभी हम करेंगे 42 वाला। ओके, फिर चांदा इस पे रखेंगे। देखो मैंने चांदा कहाँ रखा, इसके ऊपर रखा। देख लो चांदा मैंने बराबर इस लाइन पे रखा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन पे चांदा आपको रखना है। मैंने इस लाइन पे यहाँ पे चांदा रखा। ओके, अभी आपको 42 डिग्री, तो यहाँ के 0 से 42 डिग्री मुझे यहाँ कहीं मिलेगा, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे मिला दूंगा। ओके, ये 42 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे 42 डिग्री। 42 डिग्री में क्या था, 42 डिग्री में सड़कें थी, तो यहाँ लिखेंगे सड़कें। ओके, 42 डिग्री में सड़कें थी। अभी नंबर 3, यहाँ पे चांदा फिर से इधर रखना है, जहां खत्म होता है वहीं पे रखते जाओ आप लोग, आपको बराबर आएगा। फिर मुझे कितना डिग्री लेना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री यहाँ आएगा। ओके, 30 डिग्री मैंने ले लिया, मैं क्या करूंगा, इसको 30 डिग्री यहाँ से मिला दिया। फिर उसके बाद 36 डिग्री है, फिर यहाँ पे चांदा रखना है मुझे, यहाँ पे चांदा रखकर 36 डिग्री लिया ऐसे, और आखिरी वाला क्या हो गया, आखिरी वाला अपने आप मिल गया। देखो अभी फिर से मैं इसको जरा थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। ओके, अभी ये 144 डिग्री, ये 84 डिग्री था, ये 42, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 36 डिग्री, और ये अपना लास्ट वाला अपने आप आ जाता है 24 डिग्री। ओके, अब आपको इसमें सड़के के बाद क्या था, ये दुकान लिखेंगे, कार्यालय लिखेंगे, अन्य लिखेंगे, राइट। अभी इसको हमको क्या करना है, इसको बहुत सारे बच्चे इसको शेड करते हैं, ऐसे शेडिंग कर देते हैं ऐसे। देखो आपको करना है, कर सकते हो, ऐसे ऐसे शेडिंग करते हैं पेंसिल से। यहाँ इसमें पेंसिल के अलावा दूसरा कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करना है ना। मैं स्केच पेन यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको स्केच पेन वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। ओके, आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल, अच्छी वाली पेंसिल लेने का, उसमें से अच्छी वाली पेंसिल से बनाने का। इसमें भी आपको जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। ओके, ऐसे बिंदी 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 करके कोई बनाता है, कोई ऐसे स्टार बनाता है। ओके, इस तरह से बना दिया। ओके, कोई इस तरह से ऐसा ऐसा कर दिया, करेक्ट। कोई जैसे गुणे का चिन्ह लगा दिया, हाँ, ऋण का चिन्ह लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। ये इस तरह से हमने क्या किया, इस वृत्तालेख को बना दिया। आपको ये वृत्तालेख दिख रहा है बराबर से, देख लो एकदम से। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, वृत्तालेख देख लीजिए, एकदम प्रॉपर बन गया हुआ है। आपको इस तरह से आपको बनाना है। मुझे आशा है कि आप लोग भी साथ सभी लोग बनाए होंगे, सभी लोग बना के रखे होंगे। देखो एकदम सरल है बच्चा, एक समझ गए तो आपको सब आ जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए थोड़ा सा परफेक्शन की जरूरत होती है। 2 से 3 बार एक प्रश्नों को हल करना है, 2 से 3 बार करोगे तो आपको पूरा एकदम परफेक्ट आ जाएगा। ओके, मैं अभी आपको एक और उदाहरण 6.1 का एक सवाल बताता हूं मैं आपको, वो देख लीजिए। आपको 6.1 का सवाल बताता हूं। देखो 6.1 का पहला सवाल है, 6.1 का पहला। अभी आप साथ साथ प्लीज बनाते रहोगे तो मैं भी अब वृत्त थोड़ा बड़ा बनाऊंगा। ओके, वृत्त बड़ा बनाऊंगा, अभी आपको फिर और समझ में आ जाएगा, राइट। देखो मेरा ये जो है ये सब बेसिक सेम रहेगा। आप सारणी बना लो, फटाफट सारणी बना लो बच्चे, सारणी बना लो। ओके, अभी देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा मेरे पास है। पहला मतलब पेज नंबर है 6.1, पेज नंबर 163, 6.6 का है ना, पहला प्रश्न है। तो देखो उसमें दिया गया किसी रक्तदान शिविर में विभिन्न आयु गट के 200 व्यक्तियों की द्वारा दिए गए रक्तदान है। अभी देखो 200 व्यक्ति, देखो मैंने एक बार और भी बताया था, संख्या 200 दिया गया है, तो उसको याद रखना है। 200 व्यक्तियों का रक्तदान दिया गया है, उसके आधार पर वृत्तालेख खींचना है। अभी वो 200 का कहां पे आपको काम आएगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये क्या हो गया, आयुगट।
ये हो जाएगा आयुगण, ये हो जाएगा आयुगण, ये हो जाएगा व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, बराबर है। आयुगण कितना है हमारे पास? आयुगण है हमारे पास 20 से 25, 20 से 25 आयुगण है। उसके बाद है 25 से लेके 30 आयुगण है, फिर 30 से लेकर 35 है, और 35 से लेकर 40 आयुगण है। अब इसमें व्यक्तियों की संख्या बतानी है, तो ये कितना है 80, और ये कितना है 60, ये कितना है 35, ये कितना है 25। अभी इसको जोड़ने की जरूरत है आपको, उसमें बोला 200 व्यक्ति दी गए ना, तो आप 200 डायरेक्ट लिखो या जोड़ लो। देखो 5 5 10 के 0, हासिल लगे 1, 9 9 6 15 5 20। ये समझ में आया आपको? यहाँ पे एक आसानी होती है प्रश्न को पढ़ने से। आसानी क्या होती है कि 200 व्यक्तियों की संख्या दी गई है। ओके, अभी आपको इसको केंद्रीय कोण निकालना है, तो घटक देखो, घटक पहला घटक है 80, तो 80 गुणे 200 गुणे 80/200 गुणे 360। अभी इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एकदम सरल तरीका है, एकदम सरल है। ओके, ये तरीका ऐसा है, 80 ये रफ में हल करना, 80/200 गुणे 360 अंश। तो ये 0 से कट जाएगा, दूसरा ये 0 से कट जाएगा। आप 2 को 4 से काटो, 8 को काटो, या 236 से काटो, तो मैं इसको काट देता हूँ, चलो इसको काट देता हूँ। 2 एकम 2, 2 अठे 16, बराबर है। देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर कितना बचा 2 अठे 16, 18 में 8 का गुणा करो, 8 अठे 64 के 4, हासिल लगे 6 8 6 14, 144। पहला आएगा 144 डिग्री। देखो पहला आया 144 डिग्री, बराबर। इसके बाद नंबर 2 दूसरा हल करेंगे, 60/200 गुणे 360 अंश, बराबर। तो अभी दूसरा हल करना है, तो 60/200 गुणे 360, सेम एज 10 कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको काटा, 2 एकम 2, 2 3 6, कोई बच्चा इसको काटेगा, नो प्रॉब्लम। आप आसानी से 36 गुणे 3, 6 3 18 के 8, हासिल लगे 3 3 के 9 और 10, कितना आएगा 108, बराबर है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 देखो, ये इसमें कैसा है, प्रॉपर एक ही नंबर नहीं आ रहा है ना। देखो पहले वाले में एक ही नंबर आया था, इसलिए हमने 2 का हल किया, बाकी हल नहीं किया। इसमें सब हल कर लो आपको, तो ये आएगा तीसरा है 35/200 गुणे 360 अंश। ओके, तो अभी 35/200 गुणे 360, तो ये 0 कट गया। ओके, 5 7 35, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 नवैया 36। देख लो, मैं फिर से बताता हूँ, ऐसे काट लो, उसको छोटा कर दो। 5 7 35, 5 चौके 20, फिर 4 आया, 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 7 नवैया 63, यहाँ पे आएगा 63। समझ में आ गया इतना? ओके, अब लास्ट आखिरी बचा हुआ है, आखिरी भी यही हल कर देता हूं। चौथा 25/200 गुणे 360, तो ये 0 कट गया, फिर 5 से काटो, 5 5 25, 5 चौके 20, 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 9 5 45, यानी कि 25/200 गुणे 360 बराबर 45 डिग्री। ओके, अब क्या करना है, मैंने बताया इन सबको हम जोड़ लेंगे। देखो 360 आता है क्या, 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20, तो 0, हासिल लगे 2, 4 और 2 6, 6 6 12, 12 और 4 16, 6 हासिल लगे 1। देखो 360 डिग्री आ गया। इस तरह से हमने दूसरे का भी एक टेबल बना लिया, एक टेबल अच्छी तरह से बन गया। अभी हमको वृत्तालेख बनाना है। ओके, वृत्तालेख बनाना है, तो मैं वृत्तालेख आपको बताता हूँ। पहले इतना लिखते जाइएगा साथ साथ में। अभी थोड़ा वृत्तालेख बड़ा बनाता हूं मैं, अभी थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसी के साइड में आप वृत्त बराबर बना लेना। ओके, मैंने इतना बड़ा एक वृत्त ले लिया। अभी वृत्त का केंद्र मैंने ये लिया, देखो वृत्त का केंद्र हमने ये ले लिया, वृत्त का केंद्र। तो एक त्रिज्या ऐसे खींच लेंगे, ऐसे मैंने त्रिज्या खींच ली। अब क्या करना है, चांदा यहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है।
चांदा यहाँ पे रखना है और 144 डिग्री, मुझे 144 डिग्री। देखो अभी दूसरा भी एक बताता हूँ, अभी कुछ बच्चे जरा कंफ्यूज होते हैं, जरा वो मेरा ध्यान से सुन लो। अभी जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया कि चांदा यहाँ पे रखा, ऐसे चांदा यहाँ पे रखा, और ये जो मान लो उसका वृत्त छोटा है तो ये बिंदु जो थे बाहर आ जाता है, बराबर है। पर वो बच्चा क्या करता है, वहां तक लाइन लेके जाता है, या वृत्त के अंदर यहाँ बिंदु आ गए तो यहीं तक लाइन जाता है। ऐसा नहीं है, बच्चा यहाँ पे आया तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो आप लोग वो जरा ध्यान रखिएगा। इसको 144 डिग्री है तो 144 यहाँ आएगा, तो मुझे क्या करना है, मैं इसको एक ऐसे लाइन खींच दूंगा, यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दूंगा, मुझे 144 मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 144 डिग्री। पहला क्या है, आयुगट कितना है, 20 से 25 आयुगट है। ओके, 20 से 25 आयुगट है, ये वाला हमको पहला मिल गया। इसके बाद नंबर 2 दूसरा है 108 अंश। 108 अंश है तो 100 अधिक, हम चांदा यहाँ रखेंगे, चांदा मैंने यहाँ रखा है, ऐसे चांदा रखा है इसके ऊपर। मैं एक ही चीज बता रहा हूँ बार बार, आपको ध्यान रखना है। 108 अंश, अभी 108 अंश यहाँ पे आएगा, ये 10 हो गया, 100 हो गया, यहाँ से 108 अंश इधर आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसी रेखा खींच लेता हूँ। 108 पे क्या दिया गया हमारे पास, 108 पे है 108 डिग्री, आयुगट है 25 से 30, ये 25 से 30 ये आयुगट है हमारे पास, राइट। इसके बाद नंबर 3 63 डिग्री है, तो 63 यहाँ पे रखेंगे, ऐसे चांदा ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, इस तरह से रखा, और 63 ओके ऐसा आ जाएगा। मैंने 63 यहाँ से बना दिया ऐसा, ये हो गया 63 डिग्री, और रिमेनिंग अपने आप आ जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है। आप लोग भी बनाते रहो साथ साथ में, तो आपको बराबर मिलेगा 144 डिग्री 108। अभी इसका आयुगट कितना है, 30 से 35 है, और इसका आयुगट है 35 से 40, 35 से 40 डिग्री, 40, ओके 35 से 40 है। तो अभी सेम एज इट इज, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था कि आपकी मर्जी, आप करोगे नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई ना कोई डिजाइन बनाना है आपको, ऐसे ऐसे, खाली वो खाना नहीं दिखना चाहिए बस। ओके, या आप पेंसिल से एकदम लाइट करके, एकदम लाइट से उसको कलर का ऐसे कर देना है। ओके, नहीं करोगे तो भी चलेगा। देखो ध्यान में रखो बच्चा, ओके हम लोग क्या देखते हैं, ये कोण बराबर बनाए कि नहीं, दैट्स ऑल, उतना ही देखते हैं हम लोग। आप ज्यादा शेडिंग करोगे तो उसको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, उसको क्या रहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया दिखता है, दैट्स ऑल। लेकिन फिर भी बता रहा हूं, देखो आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल ही इस्तेमाल करना है, उसमें पेन, बॉल पेन या कोई भी अलग स्केच पेन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है, कलर भी नहीं यूज करना है। आपको समझ में आ रहा है, ये ध्यान में रखना है प्लीज। ओके, वहां करोगे तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए इस पन्ने पर सिर्फ और सिर्फ पेंसिल का ही इस्तेमाल करोगे, राइट। आप जिस पेंसिल से, अच्छी पेंसिल लेने का, उसमें इसको मैंने ऐसे ऐसे बना लिया, ऐसे 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 करके बना लिया, इसमें ऐसा 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 हो गया, इसमें प्लस का चिन्ह लिखेंगे, ऐसा ऐसा करके हमने ऐसे सभी को क्या किया, मैंने इस तरह से शेडिंग कर दिया। तो ये आपका नंबर 1 भी पूरा हो गया। इसको परफेक्ट बनाना है, 2-3 बार आप जब बनाओगे ना बच्चा, आपका ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। मैं आपको रियल बोलता हूँ, खाली आपको ये तो समझ गया, ये तो बहुत सिंपल है, ये सरल हो जाता है। इसको 2 बार प्रैक्टिस करना, इसको 3 बार प्रैक्टिस करनी है, आपको एकदम परफेक्ट आ जाएगा, और उसमें कोई भी मार्क्स कटेगा नहीं, इसमें फुल मार्क्स मिलता है, राइट। खाली वही ध्यान देना है, मैंने जो आपको बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल इस्तेमाल करना है, डोंट यूज एनी अदर कलर, लाइक कलर नहीं यूज करना है, स्केच पेन नहीं, और दूसरा ब्लैक पेन नहीं, ब्लू कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ पेंसिल यूज करना है। नीचे आप नाम लिखने के लिए कर सकते हो, बट यू शुड नॉट राइट एनीवेयर, यहाँ पे कहीं भी पेन यूज नहीं करना है, राइट। तो ये आपको मतलब आपको ये भी सवाल आपको समझ गया होगा। मैं आपको इसके बाद दूसरा एक और उदाहरण बताता हूँ आपको। इसको मैं आपको क्वेश्चनिंग के लिए थोड़ा ज्यादा समय दूंगा, क्योंकि आपको डिफिकल्टीज होगी थोड़ी बहुत। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा, उसी का दूसरा है, उसी का मैं दूसरा प्रश्न बता रहा हूं आपको। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, देखिए प्रश्न दूसरा है, मैं बता देना आपको।
प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरा मैं पढ़ देता हूं आपको। किसी विद्यार्थी के विभिन्न विषयों में 100 अंक में से प्राप्त अंक दिए गए हैं। 100 अंक में से प्राप्त अंक दिए गए। अभी इसमें 100 अंक नहीं लेना, देखो इसमें कुल 100 अंक नहीं दिए हैं, 100 अंक में से बच्चों को नंबर मिले हैं, ध्यान में रखो। हाँ, तो अभी ये 100 मत लिख लेना डायरेक्ट इसके अंदर। तो इस जानकारी का वृत्तालेख आपको बनाना है, राइट। अभी मैं वृत्तालेख बना रहा हूं, देखिए इसको। तो सबसे पहला है विषय। यहां विषय लिखते हैं, विषय है। फिर उसके बाद है अंक, अंक लिखो, अंक लिखो। उसके बाद केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का माप, केंद्रीय कोण का माप। तो सबसे पहला कौन सा विषय है? अंग्रेजी। पहला है अंग्रेजी, अंग्रेजी। दूसरा है मराठी, मराठी। तीसरा है हमारे पास विज्ञान, तीसरा है विज्ञान। चौथा है गणित, चौथा है गणित। पांचवा है समाजशास्त्र, समाजशास्त्र। और छठवां है हिंदी, हिंदी छठवीं। अभी आपको इसके अंदर सबसे अंक किसको प्राप्त हुए हैं? अंग्रेजी में 50 बराबर है, मराठी में 70 है, विज्ञान में 80 है, गणित में 90 है। अरे वाह, गणित में सबसे ज्यादा नंबर मिले। इसके बाद है समाजशास्त्र 60 और ये 50, करेक्ट। देखो आप ध्यान में रखोगे, जो बच्चा हाई स्कोर करता है, अच्छे परसेंटेज लाता है, उसको गणित में ज्यादा नंबर मिलते हैं। मैं आपका लास्ट में एक लेक्चर लेने वाला हूं, उस लेक्चर में आपको एक चीज बताने वाला हूं, अभी नहीं बताऊंगा। हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑल क्वेश्चन, सभी प्रश्नों में फुल मार्क्स कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, समझ में आया? और लास्ट में, अभी नहीं, एग्जाम के बाद, पहले। तो अभी केंद्रीय कोण, तो ये आएगा 50 बटे, अभी इसको पहले जोड़ लेते हैं हम लोग। 0, 7, 5, 12, 8, 20, 29, 30, सॉरी 7, 5, 12, 8, 20, 29, 30, 5, 35, 35 और ये 40, 400 हो गए। यानी कि इसको कितना मिला हमको? 400 आया। ओके, 400 आया। तो 50 बटे 400 गुणे 360 बराबर। अभी देखो इसको भी वैसे हल कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे हल करेंगे। पहला 50 बटे 400 गुणे 360, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 कट गया। ये 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 5 नवा 45, 45 डिग्री। ये समझ में आ गया? अभी देखो, अभी मैं आपको एक और बताता हूं, फिर थोड़ा ट्रिक बताता हूं। दूसरा कितना है? 70 बटे 400 गुणे 360। तो फिर से ये 0, ये 0, ये 0, इससे कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 नवैया 36, 7 नवैया 63, यानी इधर 63 आएगा, यहाँ पे 45 डिग्री आया था। ओके, तो ये आएगा 70 बटे 400 गुणे 360 बराबर 63 डिग्री। देखो बच्चा, अभी मैं आगे मत करो आप, जैसे मैंने दूसरे में बताया था ना, आगे मत करो आप क्या करो, आइडिया करो। ओके, आपको मालूम है यहाँ पे 9 ही आने वाला है, तो 8 नवैया 72, ऐसे लिखो 70 बटे 400 गुणे 360, 8 नवैया 72 डिग्री। देखो 8 नवैया 72, फिर उसके बाद है 9 90 गुणे 400 गुणे 360 बराबर 9 9 81, 9 9 81, यहाँ 9 ही आएगा, यहाँ 9 आएगा, और यहाँ जो संख्या आएगी उसमें से गुणा कर देना हमको। अभी 60 बटे 400 गुणे 360 बराबर, तो इसमें आएगा 6 नवैया 54, 54 डिग्री, 54 आएगा। उसके बाद लास्ट वाला है 50 बटे 400 गुणे 360, 360 बराबर 5 9 45 अंश। देखो मैंने खाली 2 हल किया और आपको बाकी का सारा बता दिया। आप इसको नहीं हल करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। इसको पहले हम जोड़ेंगे। देखो 360 आ रहा है क्या? 5 3 8, 8 और 2 10, 11, 11 और 4 15, 15 5 20 के 0 80 लगे 2,
4 और 2 6, 6 6 12, 12 4 20, 3 23, 23 7 30 31, 31 और 9 नहीं, इसको फिर से जोड़ो। 6 6 12, 12 12 और 7, 6 6 12, 12 7 19, 20 20 7 27, 27 3 30, 2 32 और 4 36, 360 डिग्री आपका प्रॉपर आ गया। देखो इस तरह से ये हमारा, फिर ये हमारा ये सब सही आ जाता है, सब सही होता है। अभी देखो इसके बाद अभी आपको इसमें वृत्तालेख बनाना है। वृत्तालेख बनाने के इसका भी सेम एज इट इज वृत्तालेख उस तरह से हम गोल एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। ओके, हमने वृत्त बना लिया है किस तरह से। आप बराबर 5 सेंटीमीटर से कम मत लेना, त्रिज्या जो होती है ना 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ही लेना, 5 सेंटीमीटर लेना। ये मेरा वृत्त का केंद्र है। यहाँ मैंने एक त्रिज्या बना ली यहाँ पर। अब क्या करना है मुझे, अब 45 अंश का कोण बनाना है। 45 अंश का कोण बनाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चांदा रखकर 45 अंश कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। ठीक, तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पे बना लिया 45 अंश का कोण। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर रखना है। देखो चांदा यहाँ पर रखना है। अब कितने अंश का कोण बनाना है, 63। ओके 63 यहाँ कहीं आएगा। इसको इस तरह से मिला दिया। अब इसी लाइन को छोड़िएगा मत, उसी लाइन को पकड़ के रखिएगा। इसी लाइन पे रखा, फिर हमने 72 अंश का कोण बनाया। 72 अंश कहाँ आएगा, इधर आएगा। राइट, तो मैंने इसको यहाँ से बना लिया। इसके बाद 72 के बाद 81 है, यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। 81 देखो कहाँ पर आता है, 80 और 81 इधर आ गया। मैंने इसको ऐसे मिला लिया, बराबर है। उसके बाद 54 है, 54 अंश है, यहाँ पे रखा। 54 यहाँ आएगा। ओके 54 ले लिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, सभी को क्या करता हूँ, सभी का कोण लिखता हूँ। सभी का कोण लिख लेंगे। अभी पहला कोण है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो विषय लिखना है अंग्रेजी। अंग्रेजी अंग्रेजी ओके। दूसरा है 63 डिग्री, ये 63 डिग्री है, विषय है मराठी। मराठी। तीसरा कोण कितने अंश का है, 72 का, ये है 72 डिग्री। इसका नाम लिखेंगे हम विज्ञान। विज्ञान। चौथा है 81 है, 81 तो है गणित। गणित। फिर उसके बाद पांचवा है 54 डिग्री, उसका नाम क्या लिखेंगे, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र। उसके बाद अगला है 45 डिग्री, उसका है हिंदी। इस तरह से हमने लिख दिया पूरा। और अभी इसको आप शेडिंग करना चाहो तो जैसे मैंने बताया था उस तरह से शेडिंग कर देना है, और ये प्रॉपर आपको फुल मार्क्स इसमें से इस तरह से मिल जाएगा। ओके, ये देखो ये पूरा का पूरा। एक और उदाहरण हमारे पास हो जाएगा, मैं एक और सवाल इसका हल कर लेता हूँ। सवाल नंबर तीसरा सवाल मैं बता देता हूँ आपको इसी का। तीसरा सवाल है सवाल नंबर 3। देखो हमारे पास सवाल नंबर तीसरा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय के विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए वृक्षों की संख्या सारणी में दी गई है, उसका वृत्तालेख बनाना है। ओके, तो अभी हम सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी बना लेते हैं। अभी इसमें के पहला क्या दिया हुआ है, कक्षा दिया है, पेड़ों की संख्या दी है। ओके, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सारणी में कुछ भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। पहला इसमें क्या दिया हुआ है, ये कक्षा लिखेंगे, जो यहाँ लिखा है वही उतार दो बस, कक्षा। फिर दिया गया है संख्या, पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या। पहली कक्षा है 5वीं,
पांचवी, दूसरी है छठवीं। पांचवी में कितने हैं? 40 पेड़ों की संख्या दी गई है। छठवीं में कितना है? 50। फिर सातवीं, सातवीं में कितने दिए गए? 75। आठवीं, आठवीं में कितने दिए गए? 50। फिर नौवीं, नौवीं में कितने दिए गए? 70। और दसवीं, दसवीं में दिए गए हैं 75। अभी क्या करना है? इसको हमको जोड़ लेना है, कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। तो 5 5 10 के शून्य हासिल लगे 1। 5 5 10, देखो 5 5 10 हो गए 15, 15 5 20, 2 22, 22 7 29, 30 6 36, 360। अरे ये तो बहुत सरल आ गया। 360 आ गया मतलब एकदम सरल है बच्चा। हाँ, 360 आ गया मतलब एकदम सरल है। ये टोटल पूरा 360 आ गया ना, फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम सरल हो जाएगा। ओके, देखो बताता हूँ मैं आपको। हाँ, तो अभी केंद्रीय कोण कैसा लिखेंगे? 40/360 गुणे 360, 360। अभी एकदम सिंपल है ये। 360 360 एक दूसरे से कट जाएंगे, यहाँ पे 40 आएगा, हल करने की जरूरत नहीं है। ये भी 50/360 गुणे 360 बराबर 50। देखो मैं चौथा यहाँ पे लिखता हूँ 75, यहाँ पे लिखता हूँ 50, यहाँ पे लिखता हूँ 70 अंश और यहाँ पे लिखता हूँ 75। आप इसको जोड़ लेंगे तो 360 ही आएगा। यहाँ पे जोड़ा होगा 360। ओके, एकदम सरल। अगर 360 आ गया, 360 आ गया तो आपको समझो एकदम सरल है। सब आप चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 360 गुणे 360। ओके, फिर आपको आएगा 50/360 गुणे 360, फिर यहाँ पे 70/360 गुणे 360। ओके, 75/360 गुणे 360। आ गया समझ में? अभी मैं वृत्तालेख फट से बना देता हूँ। देखो वृत्तालेख बनाना है, इसको सेम एज इट इज है, इस तरह से वृत्तालेख बनाएंगे। ओके, मैंने वृत्तालेख बनाना है। थोड़ा सा बड़ा बनता है। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमको सेम एज इट इज जैसे मैंने बनाया था फटाफट बना लेने का। यहाँ पे रख के चांदा 40 अंश का कोण, देखो 40 अंश कहाँ आएगा? ये यहाँ लिखा 40 अंश आया, मैंने ऐसा कोण बना लिया। फिर चांदा यहाँ पे रखेंगे, चांदे को भगाओ मत। चांदा कितना? 50 अंश है, 50 डिग्री देखो यहाँ है, इसको मैंने ऐसा ले लिया। फिर यहाँ पे रख के 50 के बाद कितना अंश है? 75, 75, तो 75 60 75 इधर आएगा, तो यहाँ लिख लिया। फिर यहाँ से रख के चांदे को इस तरह से रखेंगे 50 अंश, 50 अंश का कोण बनाएंगे, 50 अंश इधर आएगा, यहाँ बन गया। फिर उसके बाद 50 अंश के बाद हो गया 70 अंश, इसमें आएगा 70 अंश, यहाँ आएगा 70 ले लिया। 70 के बाद 75 अपने आप ऑलरेडी आ जाएगा। देखो अभी मैं सभी का अंश लिख देता हूँ फटाफट। हाँ, तो पहला कितना अंश है? ये 40 डिग्री। तो 40 डिग्री में कौन सी कक्षा है? पांचवी, पांचवी है। ओके, फिर उसके बाद है 50 डिग्री, 50 अंश में कौन सी कक्षा है? छठवीं है। ओके, फिर उसके बाद है 75 डिग्री में, उसमें कौन सी कक्षा है? सातवीं, बराबर है। फिर उसके बाद है 50 के बाद है 50, तो 50 में कौन सी कक्षा है? आठवीं, आठवीं। फिर उसके बाद है 70 में कौन सी है? नौवीं, और 70 में नौवीं है, 75 में 10वीं है। देखो इस तरह से मैंने बना दिया आपको। अभी ये पूरा का पूरा क्या बन गया? आपका वृत्तालेख बन गया। एक एक इसमें का उदाहरण एक बच्चा है जो नहीं हो पाएगा, आप उस उदाहरण को क्या करोगे? आप अपना फिर से हल करके फिर से हल करोगे उसको, तो आपको सब पूरा इस तरह से करना है, उसमें कोई भी ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है। ओके, अभी बच्चे अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ बच्चा पूछो। सर जी, कोई प्रश्न अगर पूछना चाहता है तो पूछो। हाँ सर जी, बच्चे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछो। सर हैं क्या आप वहां पे? बच्चों ने हैंड रेस किया है, जरा अनम्यूट करिए उनको।
हाँ सर जी। हाँ 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 सर जी, बहुत बच्चों ने अनम्यूट, अभी मेरा हो गया है, बच्चे हैंड रेस करके ओके कुछ सर, ओके क्वेश्चन ओके। पूछ रहे थे। हाँ बच्चों, अपना सवाल पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा। सर आपने जो वृत्त बनाया हाँ हाँ है उसमें हम लोग कितने सेंटीमीटर का वृत्त बना के उसका हाँ हाँ, वृत्तालेख देखो करेंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। मैंने दो बातें बताई है। अगर मैं क्वेश्चन सेट करूंगा ना, तो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि भाई, मैंने मान लो मैंने पेपर बनाया हुआ है, मैं पेपर में लिखा हूं कि वृत्त की रचना करो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, बराबर है? तो आपको 5 सेंटीमीटर ही लेना है, नहीं तो आप 6-7 भी ले सकते हो। वृत्त की, जैसे आपको मैंने बताया गोला प्रकार में ही, देखो ये गोला प्रकार है, इसमें 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर आप वृत्त बना सकते हो, उसमें कोई भी बंधन नहीं रहेगा, बराबर है? और एक दूसरी बात और एक ध्यान में रखना है, अगर आप बच्चा आलेख पेपर पे बनाते हो ना, तो बहुत ध्यान से बनाना है, ओके? बहुत ध्यान से बनाना, थोड़ा सा ध्यान बनाना है। ध्यान कैसे बनाना मैं बताता हूँ, देखो इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है ये। तो यहाँ पे जो दोनों बिंदु जो काटे ना, वहां पे गोला प्रकार रखना, अपना गोला प्रकार बराबर वहां रखना। क्यों मालूम है? वृत्त का केंद्र ये मिलेगा और ये त्रिज्या मिल जाएगी। समझ में आया मेरी बात? जैसे ऐसा रहता है ना, इस तरह से कटा हुआ भाग रहता है, मान लो ये बॉक्स हो गया, तो इस बॉक्स में यहाँ पे हम क्या करेंगे, गोला प्रकार रखेंगे और वृत्त बनाएंगे, करेक्ट? क्योंकि हमको आसानी होगी। ओके बच्चा? या पूछो बेटा। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर अगर पेपर में ऐसा डायग्राम बनाने के लिए आया तो उसमें हम लोग पेंसिल का यूज करके बनाएंगे, तो अगर नाम लिखना रहा वो भी पेंसिल से ही लिखेंगे? उस मैंने आपको क्या बताया, एज अ मॉडरेटर मैं क्या करूंगा, अगर आपने यहाँ पे स्केच पेन यूज किया है, आपने इंक पेन यूज किया है, कोई भी बॉल पेन यूज किया, मैं नंबर काटूंगा आपका। मैं क्या कहता हूं कि इसके अंदर पूरा का पूरा आप खाली पेंसिल का ही इस्तेमाल करेंगे बच्चा, ओके? डोंट राइट, किसी को आधा नंबर का कट करने का कोई भी ये चांस मत दो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कलर पेंसिल लेके आते हैं, कलर करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। हाँ सर, मेरा भी वही क्वेश्चन था, मतलब जो वो 7वीं 8वीं जो भी लिखा है वो सब भी पेंसिल से ही लिखना है? यहाँ पे इसके अंदर किसी और को एंट्री मत दो, सिर्फ पेंसिल। हाँ, पेंसिल अच्छी वाली यूज करने का, जैसे अप्सरा की 2B HB जो भी अच्छी पेंसिल आती है उसको यूज करोगे तो एकदम बढ़िया सा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत। डोंट यूज एनी अदर कलर पेन पेंसिल, कुछ भी यूज नहीं करना है, खाली जो पेंसिल इस्तेमाल करे उसको ही करना है बस। आशीष पूछो बेटा। आशीष अपना माइक ऑन करो। सर आपने जो वृत्त बना के दर्शाया ना, उसे नोटबुक पर कैसे बनाएंगे, मतलब बिना त्रिज्या के? बिना त्रिज्या, देखो कोई भी माप ले लो बच्चा, तो मैंने आपको बताया ना, त्रिज्या मत लो ना। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास गोला प्रकार है, चलो मुझे लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना बड़ा वृत्त बनाऊंगा, बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई, लेकिन ज्यादा छोटा मत बनाना। देखो मैंने पहले वाले में जो मैंने एक सीडी लिया था, सीडी से बनाया था, तो उसमें क्या हो गया था, मेरा वृत्त बहुत छोटा बन गया था, थोड़ा कंजेस्टेड लगता था, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, एडजस्टमेंट कर लो, थोड़ा सा बड़ा ऐसा दिखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आलेख पेपर पे आप बना रहे हो तो आलेख पेपर पे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि एक पेपर पर हम एक ही चित्र बनाएंगे, दूसरा कुछ नहीं बनाने वाले हम लोग, तो थोड़ा सा अच्छा बनाना है, बड़ा बनाना है थोड़ा सा, ओके? विदाउट एनी, कोई भी त्रिज्या नहीं लेते तो भी चलेगा। सर हाँ बोलो। सर आपने चौथा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, तो हमें होमवर्क करना है क्या? हाँ बच्चा, होमवर्क है वो, जो मैंने एक नहीं बताया वो होमवर्क है, उसको आप कर लीजिएगा और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे, मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको। खाली मेरी बात सुनना, 2 से 3 बार हर एक प्रश्न को प्रैक्टिस करना, बराबर है? अभी 2 से 3 बार, और लास्ट तक आपका कम से कम 5 से 10 बार हो जाएगा, एक एक प्रश्न को एकदम पक्का हो जाएगा और आपका हाथ एकदम फिट हो जाएगा बच्चा। चौथा प्रश्न होमवर्क है, आपको होमवर्क करना, ओके? प्रजापति पूछो बेटा। राज प्रजापति अपना माइक ऑन करो। नूरजहां पूछो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर एक्चुअली मेरा ये कंफ्यूज था कि जो हाँ? अपने लाइन मारा ना, जो सेंटीमीटर, उसके ऊपर ही सेंटीमीटर लाइन मारना है? कौन सा बच्चा, मैं समझा नहीं, कौन सी सेंटीमीटर? मतलब सर आपने देखा 75 में से वहां पर रखा गोला प्रकार। उसी पे रखना है। देखो बच्चा, ये देखो, पहले मैंने ये यहाँ पे रखा चांदा, तो ये बना, इसी पे रखने का, जो लाइन बनाई ना उसी पे रखो, आपको बराबर गोल गोल घूमते आ जाएगा। ये देखो,
अभी चांदा है ना मेरे पास, मैंने यहाँ रखना है, बराबर है। अब दूसरी लाइन आई, यहाँ रखो, तीसरी लाइन आई उस लाइन पे रखो, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, ऐसा बनाना है आपको, उसी लाइन पे आपको रखना है। ओके, तो आपको परफेक्ट मिल जाएगा। और लास्ट वाला जो है ना उसको गिनने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है। फिर भी गिन लो, देखो बराबर है कि नहीं। और किसी को सवाल पूछना है बच्चों, अपना हाथ ऊपर कीजिए। किसी को सवाल पूछना है तो प्रजापति पूछो। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर मतलब वृत्तालेख में शेडिंग करना जरूरी होता है क्या? उस पर भी मार्क्स होता है? अरे बेटिया बच्चे, मैंने आपको पहले वही बताया, मैं शेडिंग पे एक भी मार्क्स नहीं दूंगा आपको। अगर आपने गलत सलत बनाया और शेडिंग बनाया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको शेडिंग करना अनिवार्य नहीं है, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। शेडिंग में थोड़ा बढ़िया लगता है, बट दैट्स ऑल। ओके, बाकी कुछ नहीं। और किसी को सवाल पूछना है बच्चों? हाँ राकेश पूछो। सर मेरा सवाल ये कि जो अगला सवाल रहेगा वैसे सेम करने का है। सेम एज इट इज बच्चा, एकदम सरल है, एकदम सरल है अगला सवाल भी। हाँ, उसमें क्या है, थोड़े संतरे वंतरे दिए गए हैं, उसको खाओगे दिमाग बढ़ेगा आपका, आराम से हो जाएगा। और किसी को सवाल पूछना है? ओके, थैंक यू सारे बच्चे। एक बार प्रैक्टिस करना। देखो मैथ्स में मेरी एक बात ध्यान में रखो बच्चा, जैसे बहुत मैं देखता हूँ वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बैठो। मैथ्स में कैसा, मैंने शुरू में बताया था, अलजेब्रा का मतलब होता है अल जबर मुकाबला। अल जबर मुकाबला करने के लिए आराम से कुर्सी पे नहीं बैठना है, एकदम खड़े होके एकदम जैसे देखना और लिखना, लिखते रहना है, तो आपको परफेक्ट आएगा एकदम से। ओके, सभी को धन्यवाद। आज का लेक्चर यही समाप्त। सर सर्वेश कुछ पूछना चाहता है, पूछो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। हेलो सर, 34 में जितना नंबर दिया है, जैसा उदाहरण पहला वाला था बताया 360 और कुल विद्युत आपूर्ति 6000 इकाई है, फिर सर नहीं दिया है 34 में। बच्चा मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बच्चा। देखो ये वाला मुझे लगता है ये पूछ रहे हो आप लोग ना, आप ये पूछ रहे हो ना। हाँ तो बच्चा इसने क्या, इसको जोड़ दिया और ये बड़ी आसानी से 360 कट जाएगा, तो यही संख्या तो आएगी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट लिख दिया, मैंने हल भी नहीं किया, मैंने बताया ना। ओके, सविता पूछो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर नेटवर्क इश्यू के कारण मुझे मालूम नहीं पड़ा कि पेज नंबर कितना है, क्वेश्चन कौन सा था। ओके ओके, पेज नंबर बता दो बच्चा आपको। हाँ मैं पेज नंबर बता देता हूँ। देखो हमने पहले शुरू किया था पेज नंबर 158 से, फिर उसके बाद हम पेज नंबर 163 पे गए 6.6 का। ओके, 1 2 3 4 प्रश्न, 3 प्रश्न किए, चौथा प्रश्न मैंने होमवर्क दिया आपको। ओके, उसको चौथा प्रश्न उसी तरह से हल करना है। अमृत पूछो। अमृत पूछो बेटा। सर। हाँ बोलो बच्चा। अमृत पूछो। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही बच्चा, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है सर, अभी बंद करें। ओके 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 ओके, धन्यवाद।